सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक और बार हमारी वीडियो में। तो गाइस आपको पता है हम सभी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि आज मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस जो ये फ़िलहाल में एक ये केस चल रहा है, बहुत ज़्यादा मर्डर केस है जो कि एक तरह से एक प्रेमी और प्रेमिका ने मिलके एक इंसान की हत्या कर दी जिसका नाम था सौरभ। तो गाइस इसकी ना जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा वायरल हो रही है, हर जगह फैल रही है और सभी लोग देख के एकदम से हैरान हो जा रहे हैं। क्योंकि गाइज़ ऐसी एक तरह से हत्या करना बहुत ज़्यादा भयानक होता है। जिस तरह से उन दोनों ने मिलके सौरभ को मारा और उसके बाद एक तरह से उसे जमा दिया। लेकिन गाइज़ उनकी जो हम स्टोरी देख रहे हैं वो खाली इतनी नहीं है। तो गाइज़ एक चीज़ तो हर न्यूज़ वाले ने उसमें छुपाई है जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से भयानक है, जिसके बारे में उन्हें बताना चाहिए था। तो गाइज़ मैंने भी उनकी न्यूज़ देखी, मुझे पता लगा कि एक जो वो लड़की थी मुस्कान, उसने अपने एक तरह से बॉयफ्रेंड के साथ साहिल के साथ मिलके अपने पति की हत्या करवा दी। लेकिन गाइस इसी बीच में ना मुझे एक चीज़ उनकी न्यूज़ में दिखाई दी जो कि बहुत ज़्यादा भयानक और वो जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से गाइस डरावनी भी थी। तो गाइस एक तरह से मैंने जब न्यूज़ देख रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ उसमें नोटिस करी कि जो साहिल था ना, जो उसका लवर था एक तरह से मुस्कान का, तो उसका ना रूम दिखाया जाता है गाइस। तो उसके रूम की जब वीडियो वो लोग दिखा रहे थे ना न्यूज़ चैनल पे, मैं देख के बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉक और हैरान हो गया। जो उसकी एक तरह से वॉल थी, एक तरह से जो उसने अपना कमरा बना रखा था ना पूरा, तो वो एक तरह से बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई जो काली विद्या करता है, या मतलब एक तरह से जो कि एक तरह से शैतानों की पूजा करता है। बिल्कुल उसने अपना पूरा कमरा ऐसा बना रखा था गाइस, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा भयानक था। तो गाइस इसको तो एक तरह से न्यूज़ वालों ने एक नाम दे दिया कि ये एक सनकी इंसान था जो कि एक तरह से जादू-वादू के चक्कर में ये सब बना के रखता था, पागल था, इसी कारण इसने सौरभ की हत्या करवा दी। लेकिन गाइस न्यूज़ वालों ने ये चीज़ नहीं दिखाई कि जो शैतान उसने बना रखा था ना अपनी दीवार पे, वो हकीकत में एक तरह से सभी शैतानों का एक तरह से भगवान है वो, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक है और डरावनी है। उसको गाइस लगभग डेविल से भी जोड़ा जाता है। तो गाइस जो उसने वो बना रखा था ना, पहली बात तो ये वो हर कोई बनाता नहीं है। जो उसे बनाता है इंसान, वो पक्का या तो काली विद्याएँ काफ़ी करता है या तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर होता है वो। तो गाइस एक तरह से ना इस केस में मेरी भी सोच यहीं पे गई सीधा, क्योंकि गाइस जो साहिल था ना, एक तरह से उसके जो आपने नोटिस किया होगा न्यूज़ में भी और काफ़ी वीडियोज़ में भी देखा होगा आपने उसे, तो उसने एक तरह से अपनी दाढ़ी और बाल ऐसे बढ़ा रखे थे जैसे कोई बाबा या तांत्रिक बढ़ा के रखता है। तो पहला तो उसमें फैक्ट ये था गाइस, और दूसरा फैक्ट उसमें ये निकला जो उसके कमरे के अंदर उसने दीवार पे एक तरह से डेविल का पूरा स्टैचू बना रखा था। और गाइस साइड में काफ़ी ऐसी चीज़ें देख के रख रखी थी जो कि बहुत ज़्यादा देखने में भयानक और डरावनी लग रही थी। तो गाइस इससे ये चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी थी कि हाँ, जो उसमें साहिल है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से ब्लैक मैजिक या एक तरह से शैतानों को मानता था वो। और गाइस जो मुस्कान थी, मुझे भी कहीं तक एक डाउट है, लेकिन इसे हम बिल्कुल कंफर्म भी नहीं कह सकते। तो गाइस मुझे ना कहीं तक ऐसा लगता है कि जो मुस्कान थी उसको उसने एक तरह से अपने वश में किया था। तो गाइस जो ये मुस्कान थी ना, इसने जाते-जाते ना एक चीज़ और बताई अपने फैमिली मेंबर्स को कि जो साहिल था ना, वो उसके बिना एक तरह से रह नहीं पाती थी। पता नहीं क्यों उसके मन में ऐसा होता था कि साहिल के बिना वो जी नहीं पाएगी, जितना साहिल कहता था उतना ही वो लड़की करती थी। तो गाइस इस चीज़ को देख के भी एक तरह से हम बिल्कुल ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं तक हम ये चीज़ भी कह सकते हैं जैसे एक तरह से किसी को बिल्कुल एक तरह से मोहित करना अपने जाल में। लेकिन गाइस उसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा पता किया, इसके बारे में डिटेल भी निकाली कि कई-कई ऐसी विद्याएँ आती हैं जिससे आप किसी इंसान को बिल्कुल मोहित कर सकते हैं। जिससे वो एक तरह से अगर वो महल में भी रहता है ना, तो उसे उसका महल अच्छा नहीं लगेगा। जो आपका एक तरह से बेकार कमरा होगा उसे वो ज़्यादा पसंद आएगा। और गाइस इस चीज़ में ये चीज़ भी मैटर करती है कि ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो चाहे ना हो, लेकिन एक तरह से आपने अगर कोई दूसरे इंसान को मोहित कर लिया अपनी तरफ, जो कि एक काली विद्या का एक तरह से पार्ट है, उसमें भी ये विधि अपनाई जाती है जिसके ऊपर गाइस मैंने भी कई सारी वीडियोज़ बना रखी है पहले भी। तो गाइस ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म मुझे कहीं तक इस केस में ये लग रही थी कि जो मुस्कान थी ना, उसको एक तरह से उसने एक साहिल ने अपनी तरफ एक तरफ से उत्तेजित कर दिया था, बहुत ज़्यादा मोहित कर दिया था, जिसके कारण गाइस उसे अपना पति अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। जो कि गाइस हर चीज़ में साहिल से बहुत ज़्यादा अच्छा था, पढ़ाई में भी, और एक तरह से उसकी जॉब भी इतनी अच्छी थी, और गाइस यहाँ तक कि वो बाहर जाके भी अपने काफ़ी सारे काम देखता था। तो भाई ये चीज़ तो बिल्कुल हकीकत थी। और लेकिन फिर भी गाइस एक तरह से मुस्कान उस इंसान के पीछे ही क्यों गई जिसके पास कुछ भी नहीं था। तो भाई मैंने सोचा था इसके बारे में मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि जो उस तरह से जो साहिल था, उसकी गाइस एक जो पीछे की स्टोरी है ना, वो कहीं तक ये न्यूज़ वाले छुपा रहे हैं और उन्होंने ये चीज़ बताई नहीं कि हाँ, ये काली विद्याएँ भी करता था या इस कारण इसने मुस्कान को अपने वश में किया। क्योंकि गाइस उन्हें भी ये चीज़ पता थी, अगर उन लोगों ने ये चीज़ न्यूज़ पे दिखाई तो ज़्यादातर लोग एक तरह से काले जादू के ऊपर भी विश्वास करने लग जाएँगे, और ज़्यादातर जो आज की जनता है जो इस चीज़ को मानती नहीं है, वो भी लगभग मानने लग जाएगी। एक तरह से जो उसने पेंटिंग बना रखी थी ना अपने कमरे में, वो ज़्यादातर पेंटिंग उस चीज़ में यूज़ की जाती है, किसी आत्माओं से बात करने के लिए या किसी एक तरह से डेविल को आने के लिए करी जाती है, या एक तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं जो भी शैतान होते हैं
उन्हें एक तरह से बुलाने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए किया जाता है। तो गाइज़ ये स्टैचू यहीं पे नहीं है गाइज़, इससे पहले भी काफ़ी जगह आपने देखा होगा, पहले भी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। क्योंकि गाइज़ एक तरह से बहुत खतरनाक और एक हॉन्टेड पैटर्न है ये, जो उसने अपनी दीवार पे बना रखा था। ना जो वो इंसान था साहिल, उसके कहीं तक तो वो एक गाइज़ किलर नहीं था, वो एक तरह से तांत्रिक था, जो कि काली विद्याओं में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। और गाइज़ इसी कारण ना मुझे ये भी लगता है कि मुस्कान को भी उसने अपनी तरफ ऐसे ही आकर्षित किया था बहुत ज़्यादा। यहाँ तक उसने मुस्कान ने ये बताया, जो उसके एंड की स्टेटमेंट थी उसने अपने घर पे बताई थी, जो कि जो एक तरह से जो साहिल था ना, वो खुद भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हो, नशे नशे वाली चीज़ों का सेवन करता था। और उसके साथ में जो मुस्कान थी वो भी करने लग गई थी। और एक तरह से उसने गाइस उसको भी ऐसी आदत डलवा दी थी और उसको एक ऐसी अलग दुनिया दिखाता था वो अपने साथ में, जो कि ऐसा लगता था कि उसके साथ ही उसे सब कुछ मिल सकता है। और एक तरह से जो सौरभ का इतना अच्छा घर और हर चीज़, पैसा वैसा सब चीज़ बेकार लगने लग गई थी। जैसे गाइस मैंने आपको बताया था इससे पहले भी। तो गाइस कहीं तक जो ये चीज़ है बिल्कुल हकीकत है कि वो शैतानों को मानता था। और ये मैंने गाइस इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि गाइस उसमें ज़्यादातर हर न्यूज़ चैनल में इस चीज़ को छुपाया जा रहा है और बस ज़्यादातर यही चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जो सौरभ था उसकी बॉडी को उन लोगों ने काट के एक तरह से सीमेंट में दबा दिया। और गाइस और हर न्यूज़ में ज़्यादातर ये भी पता लग रहा है मेरे को बार-बार एक ही चीज़। तो गाइस उनकी न्यूज़ में ना आपको एक चीज़ और पता लग रही होगी, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक और डरावनी थी, कि जो साहिल होता है ना गाइस, वो ना एक तरह से जब सौरभ का मर्डर हो जाता है, उसकी वो 3 हिस्से में बॉडी डिवाइड कर देता है काट के। तो एक तरह से सौरभ का सर होता है ना, वो जो साहिल था उसे काट कर और उसके दोनों कलाइयों को काट कर उसके हाथ अपने घर पर ले जाता है। तो गाइस ये चीज़ बड़ी सोचने वाली थी कि उसने ड्रम के अंदर बाकी बॉडी तो एक तरह से जमा दी थी, लेकिन वो सर और उसके हाथ अपने साथ क्यों लेकर गया? ये चीज़ मेरे भी समझ में आ रही है कि वो एक तरह से ना काली विद्या करना चाहता था उसके ऊपर, क्योंकि उसका एक तरह से जो धड़ था वो उसके पास में था साहिल के, जो कि ज़्यादातर आपने सुना भी होगा कि जो एक इंसान की खोपड़ी होती है उसके ऊपर कई सारे ऐसे वशीकरण और कई सारे ऐसे जादू करे जा सकते हैं, जिससे आप किसी भी इंसान को एक तरह से ख़त्म तक कर सकते हो एक बार में ही, या तो किसी को आप एक तरह से बहुत ज़्यादा मोहित भी कर सकते हो। तो भाई ये चीज़ें तो एक तरह से हम काफ़ी समय से सुनते हुए आ ही रहे हैं, तो मुझे कहीं तक ऐसा लगा कि उसने ये चीज़ बिल्कुल एक तरह से करी होगी। लेकिन भाई उसके बाद से बाकी तो उसके पार्ट्स उसमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्होंने लगभग जो उसके हाथ पैर थे वो तो वहीं पे जमा दिए थे। उसका जो एक तरह से धड़ था उसको गाइस दिखाया नहीं गया, जैसा कि हमने न्यूज़ में देखा है। तो गाइस लगभग जो इनकी स्टोरी है ना, वो एक तरह से काले जादू को ही आकर्षित कर रही है आगे से। ये चीज़ हमें भी समझ जानी चाहिए, कोई अगर ऐसे काम करता है काले जादू वाले, या कोई भी लड़का आपको ऐसी चीज़ों का एक तरह से आपको सेवन करवाता है नशे वाली, या ऐसी चीज़ें आपको दिखाता है, तो आपको बिल्कुल नहीं वो करनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि सौरभ की वाइफ़, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसे से लेके उसका जो हस्बैंड था वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, जो कि साहिल था उससे। लेकिन फिर भी गाइस उसे ऐसा क्या हो गया जिसके कारण कि वो साहिल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गई, जो मुस्कान थी। लेकिन गाइस यही चीज़ बड़ी ज़्यादा एक तरह से हैरानी करने वाली है। तो मुझे जहाँ तक पता लगा था कि मैंने उनकी न्यूज़ देखते ही यही चीज़ समझ में आई मेरे भी, कि हाँ पक्का इस चीज़ में पक्का कोई ना कोई ब्लैक मैजिक का काम है, या तो ऐसा लग रहा था मुस्कान को उसने एक तरह से अपने पूरे ही वश में कर लिया है। तो गाइस आज की वीडियो कुछ हमारी यही थी। तो आज की वीडियो गाइस बनाने का मेन मोटिव यही था हमारा, कि जो न्यूज़ वाले उस चीज़ को छुपा रहे थे वो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम उनके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस पहले बना चुके हैं और हमें पता भी है गाइस एक तरह से कि काले जादू में क्या-क्या ज़्यादा यूज़ होता है। गाइस क्या-क्या ऐसी विधि होती है जिसके कारण इंसान को हम एक तरह से मोहित भी कर सकते हैं। तो गाइस ज़्यादातर मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मुस्कान को उसने मोहित करा था, लेकिन हम पक्का भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरह से ये चीज़ हमारे सामने बिल्कुल पक्की नहीं आई है और एक तरह से काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो गाइस न्यूज़ वालों ने हमसे छुपा के रखी हुई है। तो गाइस आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगे और समझ में आए कि आज भी ऐसी चीज़ें लोग अपनाते हैं और काफ़ी ऐसे घिनौने काम करते हैं, जो कि सौरभ के साथ हुआ, वो बहुत ज़्यादा ही एक तरह से गलत काम था। और ये बड़ी दुखद भरी घटना थी गाइस, जिसके बारे में सुन के मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। तो गाइस यही थी हमारी कुछ आज की वीडियो। तो गाइस ऐसे हम आपके लिए ऐसे हॉरर कंटेंट से रिलेटेड और ऐसी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ लाते रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में लाते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।